हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे कक्षा 8 का ये पुस्तक गणित, जो कि हम लोग का जेसीईआरटी के द्वारा ये बुक पब्लिश किया गया है। तो इसी को हम लोग देख रहे थे। पिछला क्लास में हम लोग देख चुके थे इसका परिचय वाला क्लास, ठीक है। यानी कि इसका जो भी परिमेय संख्या अध्याय 1 का जो है हम लोग का क्या है, परिमेय संख्या। इसका जो भी हम लोग परिचय है थोड़ा बहुत पिछले क्लास से जानते आ रहे हो, 6-7 क्लास से, वो सब को थोड़ा बहुत देख लिए थे। यानी कि परिमेय प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होती हैं, ठीक है। यानी कि इसी को इंग्लिश में नेचुरल, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या को होल नंबर और पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। ये सब भी थोड़ा बहुत याद रखा करो, क्योंकि आगे चल के हो सकता है तुम लोग कहीं पे साइंस बैकग्राउंड से तुम लोग आईएससी करो और फिर क्या बीएससी वगैरह करोगे, तो वहाँ पे हिंदी तुम लोग को मिलने वाला है नहीं, ठीक है। वहाँ पे सारा चीज़ इंग्लिश में मिलने लग जाएगा। तो थोड़ा बहुत याद रखते जाओ अभी से ही, ठीक है, कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, ये सब थोड़ा बहुत तो अब याद करते जाओ, ठीक है, ताकि उस टाइम आसान पड़ेगा। नहीं तो बहुत दिक्कत होता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को आईएससी बीएससी करने में बहुत ही मुश्किलें झेलनी पड़ जाती है, ठीक है। तो हम लोग परिचय के क्लास में जितना देखे थे उसके आगे आज देख रहे हैं। चलो यहाँ पे देखो उदाहरण, पिछला ही क्लास में मैंने बताया था कि हाँ 30 मिनट तक का या 20 मिनट तक का वीडियो बन चुका था, इस वजह से मैंने वहाँ पे उसको रोक दिया है और फिर आगे मैं आज फिर वीडियो बना रहा हूँ। तो उसमें पहले हम लोग देख लेंगे उदाहरण 3/-4 और -5/6। इंग्लिश में बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है कि 3/4 पढ़ें। चलो कमेंट किया करो, ठीक है। अगर ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा है तो फिर हम हिंदी में ही पढ़ना शुरू करेंगे, एकदम प्योरली हिंदी। यानी कि 3/4 ये और क्या है, ये 5/6 में से कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ पे बड़ा संख्या चुनना है। जैसे कि तुम लोग को हम परिचय वाले क्लास में बताए थे कि नंबर देख के जज नहीं करना है कि ये तो मेरा बड़ा है, जैसे कि -3 है और ये मेरा -2 है, तो इसमें से बड़ा कौन, इसमें से बड़ा कौन, तुम लोग बोलोगे तो ये 3 बड़ा नहीं होता है। अगर उसके आगे क्या लगा हुआ है, ये माइनस का लगा हुआ है, यानी कि यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है ना, तो वो जितना बड़ा नंबर रहेगा, यानी कि यहाँ 55 रहेगा, 99 रहेगा और इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये -1 से ये क्या है, छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, ठीक है। और प्लस का तो जानते ही हो कि ये 99 है, यानी कि 99 है, और तो ये 1 से बड़ा है, ठीक है। यानी कि ये बड़ा का साइन लगाते हैं और यहाँ पे इधर बड़ा, यानी कि ये -1 बड़ा, ठीक है। तो ये परिचय वाले क्लास में मैंने बताया था कि तुम लोग नंबर देख के यहाँ जज नहीं करोगे, ठीक, उसको सही से पहचानोगे कि ऋणात्मक संख्या जितना बड़ा होता है, यानी कि जितना बड़ा लिखा हुआ रहता है, नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग ये समझ सकते हो कि कोई भी आदमी जितना ऋण लेता है, ऋण समझ रहे हो, लोन, जितना लोन लेता है ना उतना गरीब हो जाता है, यही समझो बस। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा सिचुएशन हो जाता है कि कोई भी लोन लेके कोई भी बिजनेस खड़ा कर लेता है और वो ज़्यादा अमीर हो जाता है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे ये क्या बोला गया था, 3/-4, ठीक है। -4 यानी कि ऋणात्मक 4, और क्या है डायरेक्ट कर दे रहे हैं हम, यहाँ क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, समझा दे रहे हैं तुम लोग को। -5 यानी कि ऋणात्मक 5/6, तो ये नीचे है उससे कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3/4 ये ऋणात्मक ही है, नीचे रहे ऊपर रहे उससे हम लोग को मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। ये भी ये 5/6 ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। बीच में लगाओ, ऊपर लगाओ, ये नीचे वाला भी ऊपर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या रूल है, कुछ रूल इसमें नहीं, ये मतलब ऊपर बस ये ऋणात्मक है तो ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है तो ऋणात्मक है, तो यहाँ ऋणात्मक का चिन्ह लगा दिए। कौन बड़ा हुआ, चलो 3/4, इसको डिवाइड दे के देखो, ठीक है, डिवाइड दे के देखो, इसको भागा दो या फिर क्या करोगे, भागा दो, या फिर यहाँ तो उदाहरण में बहुत दूसरे तरीके से दिखाया गया है कि इसका एलसीएम लो और नीचे को बराबर करो, फिर देखो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। चलो तो वही यही करना है तो ये भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी इसको भागा दो, 3 को 4 से, या 4 यहाँ 3 लिखो, क्या हो जाएगा ये
यहाँ 0 लग जाएगा तो यहाँ 0 पुट हो जाएगा। तो कितना 4 सत्ते 28, ये 28 हो गया। यहाँ पे कितना आया 2 आया। चलो फिर यहाँ पॉइंट के वजह से और एक 0 पुट कर सकते हैं, यानी कि और एक 0 उतार सकते हैं इसी दशमलव के वजह से। चलो ये 4 पच्चे 20 हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया। चलो इसका हम लोग को रिजल्ट क्या मिला, ये जो ऋणात्मक 3/4 था वो क्या मिला 0.75 मिला, और साथ ही साथ ये माइनस वाला, तो यहाँ माइनस वाला लगाएंगे। चलो ये क्या बनता है उसको भी देखते हैं। 6 यहाँ पे, ये 5, ऋणात्मक साइन यहाँ जो माइनस लगा हुआ है उसको रखो अभी साइड में, ठीक है। ये जो ऋणात्मक लगा हुआ है उसको साइड में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 को भगा देंगे किससे, 6 से देंगे। चलो ये 0 लगाओ, यहाँ से 0 लगाओ, कितना टाइम्स में ये 6 8 48, यहाँ पे फिर से 2 आ गया, इस दशमलव के वजह से और एक 0 उतार सकते हैं। चलो कितना आ रहा है 6 तिया 18, फिर से 2 आ रहा है, फिर से 0 उतारना पड़ेगा। चलो 6 तिया 18, फिर से 0 2, यानी कि ये ख़त्म ही नहीं होगा। 8 3 3 3 3 3 3 ऐसे चलते जाएगा, यहाँ 3 3 3 3 आते रहेगा, कहाँ लास्ट ही नहीं होने वाला है, ये लास्ट ही नहीं होने वाला है। फिर भी देखो यहाँ पे ये इसका जो वैल्यू मिला हम लोग को, क्या मिला यहाँ पे माइनस का और 0 ये 8 3 3 3 3 ऐसे मिलते जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या दिक्कत है, 3 3 3 3 इधर जाते जा रहा है। यहाँ देखो पहला वाला जो नंबर है दशमलव के बाद वो 8 है, और यहाँ देखो ये 7 है, ये कितना है 7 है। तो कौन बड़ा, यहाँ बताया ना जो जितना बड़ा माइनस का वो उतना छोटा, ठीक है। माइनस में जितना बड़ा नंबर दिखेगा ना माइनस में, वो उतना छोटा होता है, ठीक है, उतना छोटा है वो उससे, ठीक है। चलो तो यहाँ से ये कौन बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा होगा इससे, ठीक है। यानी कि इसको माइनस 0 ये 7 है और ये 5 है, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस 0 ये 8 है, 3 है, ये 3 है, ऐसे डॉट 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 चलते जा रहा है, उससे हम लोग का मतलब नहीं है। यहाँ 3 ही आने वाला है, यहाँ फिर से बड़ा भी आ जाएगा। यहाँ ये 7 5 है ना, तो यहाँ अगर 9 8 ऐसे भी आ रहा है तो उससे हम लोग को मतलब ही नहीं है। यहाँ देखो पहला वाला जो नंबर है ना ये बड़ा दिख रहा है, 7 से ये बड़ा है, यानी कि और ये आगे ऋणात्मक है, इस वजह से ये छोटा हो जाएगा। यानी कि छोटा कौन हुआ, ये -5/6 वाला। तो ये -3/4 जो हुआ ये बड़ा हुआ किससे, -5/6 से, 5/6 से ये बड़ा हो गया, तो साइन इधर लग जाएगा। वही तुम लोग को यहाँ दूसरे मेथड से दिखाया गया है, ठीक है, दूसरे मेथड से दिखाया गया। ये भी मेथड सीखना चाहोगे, चलो सीखोगे। चलो यहाँ इसको इस माइनस को ऊपर ले जाने के लिए क्या करते हैं, -1 और -1 से दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ऊपर में भी और नीचे में भी। यहाँ भी वही काम करते हैं, तो यहाँ तो पहले ही ऊपर में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो यहाँ देखो क्या है, माइनस तो ये हो जाएगा 4 और ये 5 -5/6 है। ये जो नीचे वाला है ना इसका एलसीएम लो, लस, यानी कि 4 और 6 का लस लो, तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 2 3 6 6 दूनी 12 आया। तो इसको भी 12 करो, इसको भी 12 करो, 4 3 12, ये जो 12 आया ना यहाँ भी 12 करो, यहाँ भी 12 करो। तो चलो किससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आएगा, किससे गुना करेंगे कि ये 12 आएगा, 4 के 4 4 दूनी 8 4 3 12। तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि 3 से गुना कर रहे हैं, तो ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा ये बट्टा में, क्योंकि ये 3 3 काटेंगे तो फिर से यही नंबर मिलेगा, ठीक है, यही 3/4 ही मिलेगा। यहाँ किससे करेंगे, यहाँ 3 से नहीं करेंगे, इसको 6 को कितना बार गुना करेंगे कि 12 आएगा, 6 के 6 6 दूनी 12, तो इसको 2 से करेंगे, ठीक है, और तो ऊपर भी 2 से, क्योंकि ये सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 तिहाई ये 9 हो गया और माइनस का लगा, और ये 4 तिहाई 12। अब ये 5 दूनी का 10 हो गया माइनस का, और यहाँ से 6 दूनी का 12। अब तो यहाँ नीचे नीचे बराबर दिख रहा है, और यहाँ पे कौन बड़ा है, यहाँ पे कौन बड़ा है, यानी कि यहाँ पे ये छोटा है, नीचे नीचे तो ये बराबर आया ना।
अब नीचे नीचे ये बराबर आया, तो इसको तुम लोग कैंसिल भी कर सकते हो, नीचे नीचे कैंसिल, चलो हटा दो, बराबर आया ना। तो अब -9 और ये -10 में से कौन सा बड़ा है? -9 और -10 में से कौन सा बड़ा है? -9 बड़ा है। पहले ही बोले कि जो भी माइनस में जितना बड़ा रहेगा वो उससे उतना छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ -9 बड़ा, तो -9 किस में आया है? ये 3/4 वाले में आया था। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते थे -3/4 जो है बड़ा है -5/6 से, ठीक है। हालांकि ये भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम लोग को समझना जरूरी है, ठीक है। बुक के भाषा में, बुक के मेथड में नहीं जाना है, तुम लोग को समझना जरूरी है। इसलिए मेरा इस चैनल का नाम ही है लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन। चलो प्रश्नवाली 1.1 आते हैं। प्रश्नवाली 1.1, ये प्रश्नवाली क्या है? 1.1 है। चलो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखो, -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। यानी कि हर और अंश, जानते हो हर और अंश किसको बोलते हैं? ऊपर वाला को क्या बोलेंगे? अंश बोलेंगे, और नीचे वाला को हर बोलेंगे। कोई भी नंबर अगर यहाँ पे देखो ये 4/5 है, 1/2 है, तो ये जो है ऊपर वाला नंबर ना ये अंश हुआ, और यहाँ नीचे वाला जो नंबर है ना ये हर है। इसमें भी जो नीचे वाला नंबर है ये हर है, और इसमें जो ऊपर वाला नंबर है ये अंश है, ठीक है। समझ रहे हो? समझ रहे हो बच्चा? चलो, यानी कि ऊपर वाला नंबर को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं, ठीक है। नंबर पे मत जाओ, यहाँ पे बस किसको अंश बोलते हैं, किसको हर बोलते हैं जान गया। कि ऊपर वाला जो भी रहेगा बट्टा में, अगर कोई भी नंबर बट्टा में है तो ऊपर वाले नंबर को अंश और नीचे वाले को हर। तो यहाँ जो ये है ना -4/5 है, ये एक परिमेय संख्या है। पिछला क्लास में ही हम लोग देखे थे कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो भी बट्टा में लिखा गया है वही परिमेय संख्या है। तो इस परिमेय संख्या को हम लोग को ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर यहाँ पहला में 30 हो और दूसरा में क्या हो जाएगा? -45 हो हर में, ठीक है। हर में क्या हो? -45 हो, ठीक। चलो तो देखते हैं 5 को कितना से गुना करेंगे कि 30 आएगा। नीचे हम लोग को 30 लाना है, ये नीचे है ना हर नीचे वाले को बोलते हैं। तो 5 को 30 बनाना है, तो 5 को कितना से गुना करेंगे कि 30 बन जाएगा? 5 को 6 से गुना करेंगे तो 30 बन जाएगा। अगर यहाँ पे तुम लोग को डायरेक्ट, मेरा तो आदत हो गया है, ये सब बहुत ही छोटा नंबर है, इस वजह से हम तो कर ले रहे हैं कि 5 को 6 से गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा ना, ये 30 जो भी ये है ना, इसको भागा दे दोगे यहाँ इससे, 30 को भागा दे दोगे ये 5 से। चलो 30 को भागा देते हैं 5 से, तो 5 6 का 30। पहाड़ा तो याद होना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा। ये 6 जो भागफल मिला ना, इसी को ऊपर नीचे गुना करना है। अब यहाँ जो नंबर लिखा गया है, तो चलो पहला का यहाँ पहला, ये रफली काम कर दिए हैं, तुम लोग भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, या क्वेश्चन के सामने भी, क्वेश्चन के नीचे भी कर सकते हो, कहीं भी कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे -4/5 किससे गुना करेंगे कि 30 आएगा? 6 से। तो इसको 6 से गुना करेंगे, तो 6 से इसी को गुना नहीं करेंगे, ऊपर भी गुना करेंगे 6 से, और यहाँ पे बट्टा लगाएंगे। तो ये क्या बना? ये -24/30 बना। आया हर में 30 आया, यहाँ हर नीचे वाले को ही ना बोलते हैं, तो नीचे तो 30 आ गया। यहाँ देखो ये 30 आ गया। ऊपर क्या आया उससे हम लोग को मतलब नहीं है, जो भी यहाँ नीचे गुना करेंगे ऊपर भी उसके साथ गुना कर देंगे, बस कहानी ख़त्म, और कुछ नहीं। तो यही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे इसके नीचे हम लोग का 30 लाना था, अब लाना है 45। अब कितना लाना है? -45। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, -45 लाएंगे तो माइनस से गुना कर देंगे, और क्या। चलो दूसरा नंबर क्या है? -45 लाना है, तो 45 को भागा दे लेंगे पहले ही। 45 को किसे भागा देंगे जी? 5 से, नीचे वाले से ही भागा देंगे, ठीक है। तो 5 9 45, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस का 45 लाना था, तो -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ही माइनस हो जाएगा, ठीक है। -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो तो यहाँ -4/5 किससे गुना करने से ये -45 आएगा जी? ये गुना करेंगे -9, तो ऊपर भी -9 से गुना करेंगे
और यहाँ पे बटा लगा देंगे। तो ये 5 9 45 हो गया माइनस का, और ऊपर क्या आया 9 चौके 36 आया, और प्लस प्लस गुना होके क्या हो जाएगा, सॉरी ये माइनस माइनस गुना होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस को आगे नहीं लिखते हैं, पहले ही बताए हैं परिचय वाले क्लास में कि प्लस को किसी भी नंबर के आगे नहीं लिखा जाता है। ये है लिखा हुआ, तो यहाँ पे खुद ही समझना है कि ये प्लस है, ठीक है। और माइनस रहेगा तो उसको लिखना है हमेशा। तो ये आया 36 बटा -45, यही आंसर आया। हर में आ गया ना हम लोग का -45, और क्या सोचना, यही तो लाने बोला था, जिसका हर में हम लोग का -45 हो। इस नंबर को ऐसा नंबर बनाना है कि उसका हर में -45 हो, बस हो गया। चलो अगला देखो, -36 बटा 60। अगला क्या है, -36 बटा 60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। अब देखो यही एक ही नंबर है, यानी कि 2 में एक ही पार्ट है, ये अकेला। इसके नीचे क्या हो, 5 हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग को 5 लाने के लिए क्या मशक्कत करना पड़ेगा वो देखो, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा जी इसमें 5 लाने के लिए, यानी कि यहाँ पे हम लोग का 5 आ जाए, तो इसको 5 यहाँ 5 आ जाए ना, 5 आने के लिए हम लोग इसको 5 से ही भागा देंगे। चलो अब इस 5 से हम लोग इसको भागा देंगे, यानी कि दूसरा नंबर -36 बटा 60 है, नीचे हम लोग को 5 लाना है, इस नंबर को 5 बनाना है। तो क्या करेंगे, 5 बनाने के लिए इसको भागा देंगे, यहाँ रफ में काम करना, ठीक है। रफ में इसको भागा दो 5 से, ये 60। चलो 5 1 5, तो यहाँ आ गया तुम लोग का कितना, 5 1 5 1, और यहाँ 0, 5 दूनी ये 10, भागा तो आता होगा, ये भागफल आया 12। अब यहाँ पे देखो, यहाँ इसको 12 से काटेंगे ना, 12 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 5, ठीक है। तो 12 से काटने के लिए ऊपर में गुना करना पड़ेगा 12 से, ठीक है। तो ऊपर में अगर गुना किए 12 से, तो नीचे भी गुना करेंगे 12 से, क्योंकि अकेला ऊपर से थोड़ी करेंगे। यहाँ जैसे कि नीचे लाने के लिए जिससे के साथ गुना करते हैं उसके साथ नीचे भी करते हैं। तो यहाँ 12 से ये 5 बार में कट जाएगा, 12 पचे 60, और ये 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 कट जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा हम लोग का -3 बटा 5। वैसे जो जिसको पहाड़ा याद है 12 तक 20 तक 25 तक, जितना तक 20 तक कम से कम याद है ना, तो वो डायरेक्ट भी कर सकते हो। 12 तिया 36, 12 पचे 60, कम खत्म हो गया कहानी। 12 तिया 36, 12 पचे 60। बाकी ऐसे जो नहीं जानते हो तो वो ऐसे भी निकाल के कर सकते हो। नीचे आया ना जी 5, ठीक है, आ गया 5। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। यहाँ जो A नंबर, B नंबर, C नंबर, D नंबर लिखा गया ना, इसको उसके मानक रूप में, यानी कि ओरिजिनल रूप में लिखना है। ये अभी ओरिजिनल रूप में नहीं है। ओरिजिनल रूप में ये कैसे नहीं है बाबा, लिखा गया है तो ये ओरिजिनल रूप में कैसे नहीं है, ये समझना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। लिखा गया है बुक में, तो ये ओरिजिनल रूप में कैसे नहीं है। JCRT कैसे गलत हो गया, यानी कि किताब छापने वाला कैसे गलत, ठीक है। ये JCRT ही न छापा है जी, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा निःशुल्क वितरण हेतु प्रकाशित, ठीक है। जो भी ये प्रकाशित किया है तो ये छापा है जो, तो ये तो गलत नहीं ना है गलत नहीं है। तो इसको हम लोग को मानक रूप में लिखना होगा, ओरिजिनल रूप में। ओरिजिनल रूप क्या होता है वो देखो बाबा, ये A आ गया। चलो ये -8 बटा 6 है, ये अभी ओरिजिनल रूप में नहीं है। ओरिजिनल रूप में क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे ये 4 बटा 2, ये 2 बटा 8, ये सब ओरिजिनल रूप में है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। काटने सीखे हो 6 7 क्लास में, यानी कि 6 7 ये सब क्लास में काटने सीखे हो, कभी टीचर सिखाए हैं कि नहीं सिखाए हैं। चलो नहीं सिखाए हैं तो उनकी गलती है, मेरा काम है सिखाना, सीख लो। यहाँ पे ये 2 के 2, 2 दूनी 4, अब हुआ ये ओरिजिनल रूप में, क्योंकि ये कटेगा, आपस में कटेगा
तो ये बनेगा 2, ये क्या बनेगा 2 एका 2, 2 चौके 8, यानी कि यहाँ आया 2 एका 2, 2 चौके 8, यानी कि ये बना 1/4 और कटेगा तो ये 1/4 ही आएगा, 1 से कटेगा और इसके नीचे कुछ नहीं आया 1 आया, तो ये 2/1 को 2 लिखेंगे और 1/4 को तो 1/4 ही लिखते हैं। नीचे बट्टा में 1 रहेगा तो उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऊपर रहेगा तो लिखेंगे बाबा, यहाँ हटा मत देना। तो यही आया ये ओरिजिनल रूप और इसका ओरिजिनल रूप ये आया, ठीक है। तो इसको अब ओरिजिनल रूप में करो, ठीक है, किताब छापने वाला गलत नहीं है यहाँ। चलो इसको ओरिजिनल रूप में करो। कितना से काटेंगे, सबसे छोटा से शुरू करते हैं, 2 से शुरू करते हैं। 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, अरे बाप रे खत्म हो गया, और तो कटेगा ही नहीं, 2 से भी नहीं कटेगा, 1 से कटेगा, तो 1 से काटेंगे तो 4 ही और 3 ही आ जाएगा। चलो तो यहाँ ये क्या आया -4/3 आया, यही आंसर है बच्चा, ठीक है। चलो अगला अब देखते हैं बी नंबर -12/30। चलो -12/30 2 से काटते हैं इसको, चलो काटना जानते हो। चलो 2 6 12, 2 एका 2 यहाँ, और ये इसका हासिल इधर जाता है, ठीक है। यहाँ 2 एका 2 कट गया, इसमें 3 था तो 2 कटा तो 1 बचा ना, तो 1 हासिल इधर जाएगा तो वो 10 बना देगा, यानी कि 0 है तो ये 10 बनेगा, 1 रहता 11 बनता, ये 2 रहता 12 बनता। तो इस टाइप में, तो यहाँ 0 है तो 10 बन गया, और 10 को फिर 2 से काटेंगे, 2 5 10, तो डायरेक्ट भी, अगर 15 का पहाड़ा याद है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब ये 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 6 और 15 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा 3 से कटेगा। देखो 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी कि ये, और यहाँ माइनस है बाबू लोग, ये ध्यान रखना है, ये -2/5 बना, ठीक है, यही आंसर पूरा पूरी कट गया है। अब इसका मानक रूप और इससे नहीं कुछ दूसरा हो सकता है, ठीक है, समझ गया। चलो अब सी नंबर पे आते हैं। सी नंबर क्या है 16/24 है, 16 बटा -24 है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस नीचे रहे नीचे ही रहने देंगे, ऊपर रहेगा ऊपर लिख देंगे, क्या दिक्कत है। चलो हम लोग को मानक रूप ना लिखना है, हालांकि ऊपर कर देंगे इसको माइनस को, और क्या। चलो कितना से काटेगा, 4 से भी कटेगा। देखो जितना छोटा से शुरू करना है तुम लोग को, हालांकि पहाड़ा याद है तो बड़ा से बड़ा नंबर से भी काट सकते हो, ठीक है। चलो ये सबसे बड़ा से कितना से काट रहा है, ये 4 से, 4 चौका 16, 4 6 24, और ये फिर से कटेगा 2 से, यानी कि 8 से भी काट सकते थे, तो ये 4 से हम काट दिए, तो यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 और ये 2 तिहाई 6। चलो यहाँ से क्या आ गया 2 और ये 3, 2 और ये 3, और नीचे माइनस का, तो इसी को ऊपर कर देंगे बस, और कुछ नहीं, -2/3 खत्म। क्यों, क्योंकि यहाँ -1 और यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करते तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, यहाँ खत्म। चलो ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो डी नंबर बाबा रे, -28/-35 है, -28/-35 है। पहले तो माइनस माइनस काट लेंगे, उसके बाद 28/35, ये 28/35 को और काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। किससे काटेंगे, 5 से, ये 5 से कटेगा और ये 2 से कटेगा, कहाँ से होगा, ठीक है। ये 7 से कटेगा, ये 7 से कट रहा है बाबू लोग। चलो ये 7 चौका 28, ये 7 5 35, चलो और नहीं कटेगा, ये 4/5 आ गया आंसर बाबू लोग, 4/5 आंसर मिला सकते हैं। चलो आंसर मिला दे रहे हैं, पीछे तरफ आंसर दिया हुआ रहता है, पता है ना बुक में, बड़े क्लास में पहुंच गए हो बड़े। चलो ये 4/5, ये -2/3, और ये -2/5, और यहाँ -4/3, देखो ये आंसर है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, कितना मिनट हुआ 23 मिनट। चलो आगे बढ़ते हैं, कौन सी संख्या बड़ी है, जैसे कि उदाहरण में पहले ही बता दिए हैं। चलो यहाँ पे चौथा नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है। ये जो ए नंबर में है इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये जो है इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये जो है इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये जो है इन दोनों में से कौन बड़ा है, और ये जो है इन दोनों में से कौन बड़ा है। चलो बच्चों
एक काम करते हैं, मेरा ये जो फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, ये फ़ोन से ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर लेते हैं तो साउंड ही नहीं आता है। ऐसे ही पिछला एक वीडियो जो है मैंने शूट कर लिया है, यानी कि रिकॉर्डिंग कर लिया है, वो 30+ तक का हो गया है। 11th क्लास का मैंने शूट किया है। तो ये तुम लोग का ये भी अभी 24 मिनट का रिकॉर्डिंग हो चुका है। तो हो सकता है 30 मिनट का बना लें, 35 मिनट का बना लेंगे, तो साउंड ही नहीं आएगा, पूरा वीडियो मेरा वेस्ट हो जाएगा, यानी कि बर्बाद हो जाएगा। फिर वो उसको फिर से शूट करना पड़ेगा। इस वजह से मैं यहाँ इसको स्टॉप करता हूँ, क्योंकि फ़ोन का मेमोरी थोड़ा कम है, इस वजह से साउंड कैप्चर ही नहीं हो पाता है। बहुत बार मेरे को टाइम वेस्ट हुआ है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट वीडियो में 4 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। क्लास पसंद आया तो बच्चा लाइक सब्सक्राइब किया करो, साथ ही साथ कमेंट किया करो कि कहाँ कुछ दिक्कत है, कहाँ समझ में नहीं आया, कैसा लगा क्लास, ये सब कमेंट कर सकते हो।